ड्रेस में ऊपर चढ़ते हैं लोग, जो कि हम अभी नहीं समझ पा रहे। डॉक्टर ही, और ये हुआ कि उठाया उनको, चद्दर में लपेटा और 3 चद्दर की लेयर बनाया कि पब्लिक ना देख नहीं पाए। वो तो मैं लगातार देख रही थी, इतने में लोग समझ गए कि ले गए। जब चद्दर उठा के ले गए हैं तब समझिए। मैं अंदर गई तो सिविल ड्रेस वाले सारे अधिकारी, मुझे, मैं किसी तरह पहुंच गई तो वो लोग कहने लगे कि मैडम आप स्वास्थ्य चाहती? हमने कहा हाँ, उनको जीना चाहते। तो कहीं कि फिर आप उनको क्यों ले नहीं जाने दे रही? मैंने कहा ये सवाल आप सरकार से पूछ लीजिए तो ज़्यादा बेटर बताएंगे। मैं उनको जीवित देखना चाहती हूँ, तभी इस उम्र में मैं यहाँ आई हूँ, हैं? क्योंकि वो भारत रत्न है, वो हमारी शिक्षा को परिवर्तन करने वाला है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं जानती हूँ कि शिक्षा किस तरह से व्यवहारिकता रूप में देनी चाहिए। आपको भी ये बोला गया अगर आप जीवित रहना चाहती हैं तो यहाँ से चले जाइए? मुझे भगाया गया और जबरदस्ती मुंह से धक्का दे करके, और कहा गया कि आप यहाँ से जाइए। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य के लिए आई हूँ, मुझे मेरा मोबाइल छीन लिया गया क्योंकि मेरी वीडियो कुछ लोग बना रहे थे कि ये धक्का मुक्की वाली, मोबाइल छीना गया और कहा फोटो, बहुत से लोगों को डिले, फिर मुझे थाने ले गया गया। आपको भी थाने ले जाया? हाँ, कहा मोबाइल वहाँ मिलेगा। फिर आपको मोबाइल थाने से गए, थाने गए, 2-3 घंटे बैठे थे, टाइम नहीं देखा क्योंकि, तो वहाँ क्यों, हमने कहा हमारी उम्र है, हमें मालूम है सरकारी कागज़ कैसे होते हैं। आपने यहाँ से वहाँ दौड़ाया, वहाँ वाले कह रहे हैं वहाँ जाइए। हम इस उम्र में कितना दौड़ेंगे, हैं? ये हमारी सरकार को अगर दिख जाए कि मैं अपने लिए नहीं आई, ना सरकार का विरोधी, मैं सरकार की समर्थक थी। अच्छा, आप बीजेपी सपोर्टर थी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ड्यूटियों में के समय जो भी बोर्ड पढ़ते थे बीजेपी समर्थक में पढ़ रहे थे, मैं थी तो देखा कि वो बोर्ड पढ़ रहे हैं सब जैसे। और आज जब मैं एक सोनम वांगचुक, शिक्षा से संबंधित, क्योंकि मैं शिक्षा का महत्व जानती हूँ, जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो अपने अधिकार और देश को विकास नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, देश के विकास के लिए सबसे इस समय एक शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर दो चीज़ों पर अगर सरकार ध्यान दे, मेरा सरकार से अनुरोध है, हम सरकार की खिलाफत नहीं कर रहे हैं। नहीं आंटी, लेकिन आप खिलाफत नहीं करी, लेकिन जो सरकार ने और आज प्रशासन ने किया सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया, ये तो गुंडागर्दी है। ये अनैतिक है। गुंडा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। ये अनैतिक है। अगर आप में सब कुछ वैध कर रहे हैं, वैधानिक कर रहे हैं, तो आपको पेपर दिखाना चाहिए और सहमति लेना चाहिए। अगर हमारे घर के बुजुर्ग को, मान लीजिए यहाँ हम लोग उनको अपना गार्जियन मान करके आए हैं, तो आपको बता कर ले जाना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। कहाँ का कानून है कि आपको जो वारंट आया है घर के, ये उनका घर हो चुका था इस समय, हम लोग उनके फॉलोवर हैं, तो जो कोर कमेटी के हर फॉलोवर, कोर कमेटी के मेंबर्स जो मेन है, उनसे तो पेपर दिखा देते हैं कि मुझे ये आदेश मिला है। ये चोरी छिपे ले जाना सत्ता की जो है कमजोरी दिख रही है, और सत्ता कमज़ोर हो चुकी है। और ये जैसे चट्टान में एक पत्थर होता लगता है, उस पत्थर का प्रभाव नहीं पड़ता मगर वो अपना काम कर जाता है। तो सोनम वांगचुक ने सत्ता पर एक ताबूत की कील गाड़ दी है, और वो सरकार अभी भी सचेत जाए, आज भी समय है। अगर सोनम वांगचुक को हो गया तो मैं भविष्यवाणी तो नहीं कहती, मेरी अंतरात्मा बोलती है कि देश विषम परिस्थितियों से गुजरेगा, देश विषम परिस्थितियों से गुजरने वाला है। तब आप हाथ मल करके रह जाएंगे, न जाने क्या होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। देश को बचाने के लिए हम युवकों और देशवासियों के, सभी देशवासियों से, कि जन आंदोलन का इसका रूप ले, क्योंकि ईवीएम आपके सपोर्ट में नहीं है, तंत्र आपके सपोर्ट में नहीं है, वो आपको सड़क पर उतरना होगा। आज मैं इस उम्र में, एक कहावत है कि एक जंगल में आग लगी,
चिड़िया चोंच से अपना पानी जंगल की आग बुझा। तो मेरा काम केवल उद्घोष करना है, प्रयास करना है कि देश को जागरूक करें। धन्यवाद।